आगे बढ़ते हैं मॉर्निंग प्राइम में। हरियाणा की अगर बात करें तो अचानक से राजनीतिक खबरों का यह सेंटर पॉइंट बन गया है राज्य। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले हरियाणा को नायब सिंह सैनी के रूप में नया सीएम मिला है और आज नायब सिंह सैनी को बहुमत यानी मेजॉरिटी साबित करनी है। लेकिन इसी बीच एनडीए से अलग हुई जेजेपी हिसार में एक बड़ी रैली का आयोजन कर रही है, यानी हरियाणा का पॉलिटिकल ड्रामा और ज्यादा तेज हो गया है। हालांकि नए सीएम नायब सिंह सैनी का दावा है कि बहुमत की चैलेंज को उनकी सरकार आसानी से पार कर लेगी। लेकिन हरियाणा में अचानक हुई इस सियासी हलचल ने ऑपोजिशन को, विपक्ष को जरूर मुखर कर दिया है। तो जबरदस्त हलचल इस वक्त है। 3 तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। आज जिन्होंने कल शपथ ली है, नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री बने हरियाणा के, उन्हें अपना फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करना है। हालांकि उनका दावा है कि 48 यानी 46 चाहिए बहुमत का जो मैजिक नंबर है, उससे 2 ज्यादा हैं। उनके पास पर्याप्त बहुमत है और वो अपना फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत साबित कर देंगे। दूसरी तरफ जेजेपी की रैली है जो छिटकी है, अलग हुई है बीजेपी से, और इसको दुष्यंत चौटाला जो है लोकसभा चुनावों को लेकर स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और ऐसे में अब सियासी हलचल जबरदस्त तरीके से तेज हो गई है हरियाणा। तो हरियाणा में नई सरकार के गठन के बाद आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। जैसे कि हमने आपको बताया, सुबह 11 बजे हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। इसी दौरान हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार सदन में अपना बहुमत साबित करेगी और दावा यही है कि 48 एमएलएज उनके साथ हैं, इसलिए बहुमत आसानी से साबित हो जाएगा। कोई किसी तरह की दिक्कत नई सरकार को नहीं होगी। आज विशेष सत्र बुलाया गया है जहां फ्लोर टेस्ट होगा। 48 विधायकों का समर्थन पत्र आदरणीय राज्यपाल जी, महामहिम राज्यपाल जी को दिया गया है और कल विश्वास प्रस्ताव भी है, उसको प्राप्त करेंगे विधानसभा के। आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो एक हरियाणा को नई दिशा दी है, एक जो गुड गवर्नेंस का उदाहरण प्रस्तुत किया है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, उनका ये खाली शब्द नहीं था। बिना भेदभाव के हरियाणा प्रदेश के अंदर कार्य किया है। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर जेजेपी से जुड़ी हुई। आज होने वाले बहुमत परीक्षण पर सबसे बड़ा फोकस जेजेपी के एमएलएस पर रहने वाला है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि आज विधानसभा में बहुमत परीक्षण के दौरान जेजेपी के विधायकों में फूट पड़ सकती है, क्योंकि जेजेपी के एमएलएस के 2 गुट बन चुके हैं। इनमें से 5 एमएलएस का एक गुट वो है जो पार्टी से यानी जेजेपी से नाराज चल रहा है। इन 5 विधायकों में 4 विधायक कल सैनी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भी पहुंचे थे, यानी वहां उपस्थित थे। यही नहीं, जेजेपी की कल दिल्ली में जो बैठक हुई थी, उस बैठक में भी ये 5 विधायक नहीं पहुंचे थे। 4 इनमें से कल जब शपथ ग्रहण हो रहा था तो वहां पर मौजूद थे, दिल्ली नहीं गए 5। और वहां पर आपको जैसे कि मालूम है विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें नहीं पहुंचे थे ये 5 विधायक। और ऐसे में बीजेपी का दावा है कि वो 90 सीटों वाली विधानसभा में आसानी से बहुमत हासिल कर लेगी। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि हरियाणा में जो नंबरों का खेल है, जो आंकड़ों का खेल है, वो क्या है। तो हरियाणा में बीजेपी एमएलएस की संख्या 41 है, जिसके बाद बीजेपी को 7 निर्दलीय विधायकों में 6 विधायकों का समर्थन यानी सपोर्ट मिल रहा है। गोपाल कांडा है, उनकी हरियाणा लोकहित पार्टी भी बीजेपी के साथ खड़ी नजर आ रही है। हरियाणा विधानसभा में एचएलपी का एक एमएलए है, यानी इन नंबर से साफ है, इन आंकड़ों से साफ है कि बीजेपी के साथ 48 एमएलएज हैं। और 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में बहुमत का यानी जो मैजिक नंबर है वो 46 है, उससे 2 ज्यादा है। जिसकी बात मुख्यमंत्री जो नए बने हैं नायब सिंह सैनी वो कह भी रहे हैं कि हमारे पास 48 विधायक हैं और ऐसे में हमारे पास पूर्ण बहुमत है और फ्लोर टेस्ट आसानी से पास होगा। इस बीच कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी ने चुनाव से पहले ही अपनी हार मान ली है। दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि बीजेपी ने यह सब कुछ जनता के गुस्से से, उनके आक्रोश से बचने के लिए किया है। क्या कहा उन्होंने, जरा वो आपको सुनवा दूं। जनता में अपनी हार से पहले ही इन्होंने अपनी हार मान ली है, ये इस बात का। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा, हरियाणा का इतिहास ये दर्शाता है, जब जब चुनाव से पहले, चुनाव से कुछ महीने पहले, चंद महीने पहले हरियाणा में जनता के रोष से बचने के लिए कोई परिवर्तन किया गया है, सत्ता दल को उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ा है और ज़्यादा जोर से लोगों ने उस सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम किया है। हरियाणा का इतिहास ये बताता है।
और आइए सीधे रुक करते हैं। यतीन शर्मा हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त चंडीगढ़ में मौजूद हैं। आज बहुमत साबित करना है, वो बात तो मैं आपसे बाद में पूछूंगा, लेकिन जो आवाजें उठ रही हैं वो ये है कि ये पूरा का पूरा जो ड्रामा है वो एक तरह से ड्रामा कहा जा रहा है इससे, कि ये सब कुछ लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जाटों को डिवाइड करना है, इसलिए जेजेपी अभी अलग हुई है, बाद में फिर इकट्ठे हो जाएंगे। इस तरह की आवाजें उठ रही हैं। यतेंद्र, क्या जवाब मिल रहा है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल, चाहे इसे ड्रामा कहो या कुछ और कहो, लेकिन ये सियासत इसी तरह की होती है कि जो भी नफा नुकसान देखते हुए इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। हालांकि ये सही बात है कि पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि जेजेपी और बीजेपी अलग हो सकते हैं और एक पटकथा लिखी जा रही है। लेकिन कल जिस तरह से जो सिचुएशन सामने आई कि पहले दुष्यंत चौटाला जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले, लेकिन गठबंधन को लेकर बातचीत नहीं बनी और नौबत यहां तक आ गई कि जेजेपी में दो फाड़ होती हुई नजर आई। कल 4 से 5 विधायक शपथ ग्रहण समारोह में नजर आए बीजेपी के खेमे में। तो ये पटकथा का हिस्सा शायद ये कोई लिखना नहीं चाहेगा कि पार्टी को वो अपनी दो फाड़ करा ले और अपने विधायक दूसरे खेमे में भेज दे। गठबंधन वापसी का तोड़ने का ऐलान जरूर किया जा सकता है। आज हिसार में शायद दुष्यंत चौटाला की तरफ से इस तरह की बातें भी कही जाएंगी, लेकिन जो विधायक छोड़कर गए ये बात गले नहीं उतरती और लगता है कि सब कुछ सही नहीं चल रहा था और शायद यही कारण था कि अब गठबंधन टूट के कगार पर और उसका औपचारिक ऐलान हिसार में दुष्यंत चौटाला कर सकते हैं। यतीन, जरा संक्षेप में बताइएगा। बहुत कॉन्फिडेंट नायब सिंह सैनी नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास मैजिक नंबर जो है 46 है, उससे 2 ज्यादा है, 48 है हमारे पास, यानी किसी तरह का कोई खतरा नहीं, आसानी से फ्लोर टेस्ट पास हो जाएगा। दूसरी बात जो मनोहर लाल खट्टर ने कही, नाराज नजर आया अनिल विज, कल शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं पहुंचे, वो मान जाएंगे, वो कॉन्फिडेंस उनमें भी नजर आ रहा था। देखिए, बिल्कुल, जहां तक विश्वास मत की बात है तो 48 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को नायब सैनी ने कल ही दे दिया था और जो 48 विधायक हैं उनका आंकड़ा सीधे तौर पर है कि जिसमें से 6 निर्दलीय विधायक हैं, गोपाल कांडा हैं और 41 बीजेपी के विधायक हैं। और इसमें से जब विश्वास मत होगा तो जेजेपी के कई विधायक उस दौरान मौजूद नहीं रहेंगे क्योंकि हिसार में रैली है। तो सरकार को कोई खतरा नहीं है, सरकार के पास पर्याप्त संख्या में बहुमत है। जहां तक मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज की बात है तो ये जब से अगर 8-10 साल का पिछला इतिहास देखेंगे तो साफ तौर पर दिखाई देगा कि दोनों में हमेशा से खटपट रही है, मन मुटाव रहता है, लेकिन फिर मान मनोबल के बाद अनिल विज मान जाते हैं और यही अब कुछ चल रहा है। और ये भी कल खट्टर ने साफ तौर पर कहा कि उनको मना लिया जाएगा। कुछ समय तक नाराज रहते हैं, जिद्दी स्वभाव के हैं, लेकिन वो आखिरकार मान जाते हैं। बिल्कुल, तो हरियाणा का जो घटनाक्रम है उस पर नजर रहेगी, आप नजर बनाए रखें। यतीन, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा के सीएम पद की शपथ लेते ही नायब सिंह सैनी ने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी हरियाणा की सभी 10 सीटें हैं वहां की, वो हासिल कर लेगी। नेतृत्व का और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री अपने मनोहर लाल जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पार्टी ने, संगठन ने जो जिम्मेवारी दी है उसको 100% पूरा करें। कुछ चुनौतियां रहेंगी, अभी लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव। व्यक्ति के साथ चुनौतियां तो होती हैं, चुनौतियों का सामना करना है। लोकसभा की 10 की 10 सीटें, बिल्कुल 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतेंगे हरियाणा की और बड़े मैंडेट के साथ जीतेंगे। नरेंद्र मोदी जी के पास 10 की 10 लोकसभा की सीटें पहुंचा करके हरियाणा अहम भूमिका अदा करेगा। तो नायब सिंह सैनी बहुत कॉन्फिडेंट है, वो कह रहे हैं कि 10 की 10 सीटें हम मोदी जी को जीत कर देंगे। हरियाणा की राजनीति में अचानक हुई इस उथल पुथल के बीच अनिल विज की नाराजगी की खबर भी सामने आ रही है, जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं। उन्होंने एक्स हैंडल पर अपना प्रोफाइल, अपना बायो बदल लिया। अपने प्रोफाइल पर उन्होंने पूर्व गृह मंत्री और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री लिख दिया, लेकिन उनकी नाराजगी की तस्वीर उस वक्त और ज्यादा साफ हो गई जब अनिल विज नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में ही नहीं पहुंचे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उनका एक्स पोस्ट है, उस पर उन्होंने अपना बायो बदल दिया। और मोदी का परिवार तो नीचे लिखा है, लेकिन ऊपर लिखा है एक्स हेल्थ मिनिस्टर, एक्स होम मिनिस्टर, यानी पूर्व होम और हेल्थ मिनिस्टर। ये उन्होंने अपने बायो में चेंज कर लिया और ये नाराजगी और ज्यादा तब सामने आई जब कल शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें बुलाया गया था, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे। तो कल हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अनिल विज की नाराजगी पर कहा कि विज को मना लिया जाएगा। मनोहर लाल खट्टर ने यह भी कहा कि नए मंत्रियों की लिस्ट में अनिल विज का नाम भी था, लेकिन विज शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे। एक और नए सीएम ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया, कैबिनेट की पहली बैठक भी हो गई और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अनिल विज की नाराजगी को लेकर जरा क्या कहा, अब वो आपको सुनवाते हैं। किसी बात पर नाराज हुए थे वो भी घटना याद है। एक स्वभाव है, थोड़ा नाराज जल्दी होते हैं, लेकिन नाराज होने के बाद बहुत जल्दी ठीक भी होते हैं।
कई मौके ऐसे आए हैं जब किसी न किसी बात को लेकर के उनको नाराज़गी जाहिर की है। अब वो विषय गिनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत बार नाराज़ हुए हैं, बहुत बार ठीक भी हुए हैं। तो मेरा भरोसा है कि वो नाराज़गी आज उनकी है। आज हमने बात की थी उनसे, बात करने के बाद उनका अभी तो मेरा मन नहीं है। अब मन नहीं है तो कोई बहुत दबाव दे करके काम नहीं कराए जाते हैं। तो ठीक है, अगर वो चले गए हैं तो हम कल में फिर बात करेंगे, परसों फिर बात करेंगे। हमारे नए जो मुख्यमंत्री बने वो भी बात करेंगे, हमारे केंद्र के नेतृत्व के लोग भी बात करेंगे। और मुझे लगता है कि मन उनका साफ है। हाँ, निश्चित रूप से नाम है। मंत्रियों की ही शपथ होनी थी तो मंत्रियों के उसमें था, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए तो अगली बार करेंगे। अब चूंकि ये प्रदेश अध्यक्ष और साथ में मुख्यमंत्री भी हो गए हैं, हमारे यहाँ एक व्यक्ति को एक ही पद मिलता है, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से बहुत जल्दी नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। तो एक तरफ जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, हरियाणा में आज नई सरकार का फ्लो टेस्ट होना है। वहीं दूसरी तरफ मनोहर लाल खट्टर सरकार में सहयोगी रही जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी की आज रैली होने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि इस रैली में दुष्यंत चौटाला पार्टी की भावी स्ट्रैटेजी रणनीति का ऐलान कर सकते हैं। आज होने वाली रैली को जनसंकल्प रैली का नाम दिया गया है। और अमित पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे हिसार से। आपको बता दें कि आज ये रैली होनी है और ये जब छिटकी है, अलग हुई है जेजेपी बीजेपी से, तो अब इस बड़ी रैली का आयोजन किया गया खासतौर पर हिसार में। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या अपडेट, क्या जानकारी? अब ऐसे में लोकसभा चुनाव चूंकि सर पर है, 10 की 10 सीटों के बारे में स्ट्रैटेजी अब डिसाइड करेंगे। पहले 3 मांग रहे थे बीजेपी से, वो नहीं मिली तो नाराजगी थी, कहीं ना कहीं अलग हो गए। अब आज क्या होगा? देखिए, जो हमारे पास अभी ताज़ा जानकारी आ रही है, करीब 11:30 के आसपास ये रैली हिसार में शुरू होगी और जो पार्टी के 10 लोकसभा क्षेत्र से जो प्रभारी हैं, तमाम पदाधिकारी हैं, वो आएंगे और अलग अलग जो 10 लोकसभा क्षेत्र हैं जेजेपी उसमें अपना सम्मेलन करेगी। 6 कर चुकी है, 4 और जगह उसको करना बाकी है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव जिस तरीके से जेजेपी ने अकेला लड़ा था, आज पहली बार 4 साल बाद जेजेपी हरियाणा की राजनीति में यह संकेत देगी। एक बार फिर 4 साल में गठबंधन में चलने के बाद फिर वो अकेले जनता के सामने जाएगी, ये बड़ा संकेत है। और कल ही दुष्यंत चौटाला ने अपनी सरकारी जो सिक्योरिटी है वो वापस कर दी थी और उनकी पार्टी की ओर से भी संकेत दिया गया था 10 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें अमित, तो इससे कैसे समझे? यानी जाट डिवाइड होता है तो ऐसे में कांग्रेस को नुकसान होता है और बीजेपी को फायदा होता है। कहीं पहले से तो नहीं तय था, ये प्लान तरीके से डिजाइन किया गया खास तौर पर? जी बिल्कुल, देखिए, जो विरोधी हैं, बीजेपी की विरोधी विपक्षी पार्टियां हैं, वो यही आरोप लगा रही हैं और इस बात को इसी चीज से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन अब जब हम वास्तविक परिदृश्य देखें, लोकसभा चुनाव में एक और बीजेपी रहेगी, कांग्रेस रहेगी, जेजेपी रहेगी और इसके बाद INLD रहेगी, तो 4 तरफ का यहाँ पर मुकाबला होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब जाट वोट जब बटेंगे जिनको हरियाणा में, तो इसका कहीं ना कहीं फायदा एक दल को होता हुआ दिखेगा जिसको पारंपरिक तौर पर जाट वोट नहीं करते रहे हैं। बिल्कुल, INLD और जेजेपी में कहीं ना कहीं वो डिवाइड होगा तो वो भी नुकसान होगा, तो इससे फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। बीजेपी आज लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है, बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नागपुर से नितिन गडकरी को टिकट मिलेगा, जबकि प्रीतम मुंडे को दोबारा टिकट मिलना तय है। पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था, आज दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। ऐसे में नितिन गडकरी एक बार फिर से उन्हें नागपुर से टिकट मिल सकता है, तो ये दूसरी लिस्ट जारी होगी बीजेपी की तरफ से। और पहली जो लिस्ट आई थी उसमें 195 उम्मीदवारों का नामों का ऐलान था, जिसमें बड़े दिग्गज चेहरे थे, जिसमें प्रधानमंत्री का भी नाम शुमार था, शामिल था। और अब आज ये दूसरी लिस्ट आनी है जिसमें नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री हैं, नागपुर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से एक बार फिर चुनावी मैदान में होंगे, तो आज ये दूसरी लिस्ट आ सकती है। यतेंद्र हमारे पॉलिटिकल एडिटर लगातार हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं। यतेंद्र, ये दूसरी लिस्ट जो है इसमें नितिन गडकरी का नाम जो है वो खासतौर पर हम कहें तो नागपुर से उन्हें दोबारा मौका मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल नितिन गडकरी कद्दावर नेता है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के रहे हैं और कयास काफी बार लगाए जा रहे थे कि इस बार शायद नागपुर से टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन जब महाराष्ट्र की सीट हुई तो सबसे पहले उन्हीं के नाम पर केंद्रीय चुनाव समिति ने मोहर लगाई, जो सूत्र दावा कर रहे हैं कि उनको एक बार फिर से नागपुर से बीजेपी चुनाव लड़ाएगी, क्योंकि जिस तरह से उनकी लोकप्रियता और काम करने का तरीका है उसको लेकर उनका जो फीडबैक है और जो सर्वे रिपोर्ट आई है वो सब में ऊपर रहे। और यही कारण था कि चुनाव समिति को बिल्कुल भी देर नहीं लगी उनके नाम पर मोहर
लगाने पर। इसके अलावा जो पूनम महाजन महाराष्ट्र की दिग्गज नेता है, माना जा रहा है, जो सूत्र दावा कर रहे हैं कि उनका टिकट कट सकता है, लेकिन वहीं गोपीनाथ मुंडे की बेटी जो प्रीतम मुंडे सांसद है, उनको एक बार फिर से मौका जो मॉर्निंग प्राइम के दर्शक है उन्हें उत्सुकता इस बात की भी होगी और कौन कौन से नाम हो सकते हैं। यतीन्द्र, अगर उन पे से पर्दा उठाएं आप।